नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मुलायम सिंह जी का जाना देश के लिए नुकसान है। मेरा उनसे नाता विशेष प्रकार का रहा है। उन्होंने मुझे पीएम बनने के लिए लोकसभा में आशीर्वाद दिया था। मुलायम सिंह के निधन पर बहुत बड़ी यहां पर क्षति हुई है। मेरा मुलायम सिंह से यहां पर अपनापन का भाव था। उनकी सलाह मेरे लिए अमानत रहेगी। तो ये उनका ट्वीट किया गया है। मुलायम सिंह यादव के निधन से हर तरफ शोक की लहर है। समाजवाद का बहुत बड़ा नुकसान कहेंगे इसे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर किसी ने उनके जाने पर दुख यहां पर प्रकट किया है। तो पीएम मोदी ने दुख जताया है। बड़ी खबर इस वक्त की, तो उनका जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह यादव की तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही थी। मेदांता में एडमिट थे और आज अंतिम सांस उन्होंने सुबह 9:45 पर ली। बड़ी खबर, मुलायम सिंह के निधन को बहुत बड़ी क्षति हर तरफ बताया जा रहा है। मुलायम सिंह यादव के निधन को लेकर समाजवाद के साथ साथ राजनीति में बेहद शोक की लहर दौड़ गई है। तो पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 82 साल की आयु में निधन हो गया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सुबह 8:16 पर आखिरी सांस उन्होंने ली। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निधन की पुष्टि करते हुए कहा कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह खबर सुनने के बाद मेदांता अस्पताल तुरंत पहुंचे, जहां पर उन्होंने नेताजी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए और श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेताजी के अंतिम दर्शन यहां पर करने के लिए अमित शाह पहुंचे और भी तमाम यहां पर बड़े अधिकारी लगातार पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह मेदांता अस्पताल पहुंचे, अखिलेश यादव से भी मुलाकात की और शोक प्रकट किया। समाजवाद के लिए ये बहुत ही दुखद की खबर है, न सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए बल्कि तमाम राजनीतिक गलियारों में इस वक्त शोक की लहर है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का अपना एक राजनीतिक सफर रहा है और राजनीतिक सफर के साथ साथ एक बड़ा लंबा सफर उनका रहा, जिसे लेकर आज राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह का हरियाणा के गुरुग्राम में सोमवार सुबह निधन हो गया, जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर दुख जताते हुए नजर आए। सीएम योगी ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन अत्यंत दुखदायी है। उनके निधन से समाजवाद के प्रमुख स्तंभ एवं संघर्षशील युग का अंत हुआ है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना एवं शोकाकुल परिजनों एवं समर्थकों के प्रति संवेदनाएं हैं। तो उन्होंने लिखा कि श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा करती है। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। इसके अलावा सीएम योगी ने मुलायम सिंह के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके भाई रामगोपाल यादव से फोन पर बातचीत कर संवेदनाएं व्यक्त की। तो बेहद दुखद, सभी इस वक्त शोक में हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, शोक जताया है। हर तरफ आज मुलायम सिंह यादव के जाने का शोक है। लंबे समय से काफी बीमार चल रहे थे, कुछ दिनों से तो ज्यादा ही तबियत खराब हो गई थी, जिसके बाद मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। लगातार बड़े विशेषज्ञ, डॉक्टर विशेषज्ञों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज सुबह 8:16 पर उन्होंने अलविदा कह दिया, अंतिम सांस ली। हर तरफ शोक की लहर है। समाजवादी पार्टी के साथ साथ तमाम राजनीतिक गलियारों में इस वक्त सभी की आंखें नम है, क्योंकि समाजवाद के लिए एक बेहद बड़ा नाम जिन्होंने इस पार्टी की शुरुआत की और साथ ही साथ आज उनके जाने से हर तरफ हर कोई गमगीन है। तो सपा संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। इस खबर के बाद भारतीय राजनीति में सभी दलों के राजनीतिक व्यक्तियों ने शोक जताया है। उनके समर्थकों में काफी उदासी छाई हुई है। दूसरी ओर गुजरात दौरे पर रहे पीएम मोदी ने भी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी, जहां उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह यादव जी के साथ मेरा नाता विशेष प्रकार का रहा है और भी बहुत कुछ कहा उन्होंने।
श्री यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री, दिग्गज राजनेता श्री मुलायम सिंह यादव जी का लंबी बीमारी के बाद दुखद निधन हो गया है। वो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश विधानसभा, विधान परिषद, फिर लोकसभा के सदस्य रहे। श्री मुलायम सिंह यादव जी दलीय सीमाओं से ऊपर उठ करके सभी राजनीतिक दलों के लगभग वरिष्ठ नेताओं से उनके अच्छे संबंध रहे। वहीं मुलायम सिंह के निधन पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अपना शोक यहां पर प्रकट किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि नेताजी का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। नेताजी के निधन से हम सभी दुखी हैं। भगवान से प्रार्थना है कि परिवार और समर्थकों को दुख सहन करने की शक्ति दें। यादव जी देश के बड़े नेता थे, उनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है। हम सब बहुत ही दुखी हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने सी चरणों में स्थान दें। उनके परिवार को, अनुयायियों को, समर्थकों को इस अदम्य पीड़ा को सहने की ताकत दें। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामजी लाल सुमन ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राजनीति में उनसे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। नेताजी के जाने से भारतीय राजनीति में एक बड़ी क्षति हुई है, जिसकी भरपाई कर पाना बेहद मुश्किल है। नेताजी देश के आलीशान नेताओं में से एक थे। उनका व्यक्तित्व गजब का था। नेताजी कोई किताबों से पढ़कर के समाजवादी नहीं बने। उन्होंने जिंदगी में अभाव देखा, किसानों की पीड़ा को देखा, बेबसी और लाचारी देखी। इन सब के चलते वो समाजवादी बने। राजनीति में उनसे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति हो नहीं सकता। तो मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर पर पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उन जैसा नेता पहले न कभी हुआ और न आगे कभी पैदा होगा। बस सब नहीं, आज हमने अपना बराबर खो दिया। आज मुलायम सिंह जैसा नेता न पैदा हुआ न पैदा होगा। गरीब किसान नौजवान ने अपने मसीहा को खो दिया है। हम श्रद्धा सुमन अपने नेता को समर्पित करते हैं। आप बहुत करीब रहे हैं मुलायम सिंह, कुछ ऐसी बातें जो होंगी जो आपको याद आ रही होंगी आज? मुलायम सिंह साहब दिल से जुड़ते थे। तो मुलायम सिंह यादव के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मुलायम सिंह यादव का निधन एक बेहद दुखद बात है। वो जमीनी राजनीति से जुड़े एक सच्चे योद्धा थे। तो मुलायम सिंह यादव जी का निधन एक बेहद दुखद समाचार है। वो जमीनी राजनीति से जुड़े एक सच्चे योद्धा थे। मैं अखिलेश यादव समेत सभी यहां पर शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना यहां व्यक्त करता हूं। ये ट्वीट राहुल गांधी की ओर से किया गया।
तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर यहां डुमरियागंज की सांसद जगदंबिका पाल ने शोक व्यक्त किया है। सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि मुलायम सिंह यादव सबके नेता थे, उनका निधन देश की क्षति है। मुलायम सिंह यादव जी के निधन से पूरा प्रदेश शोकाकुल है। आज देश में राजनीति में एक ऐसे स्तंभ के निधन से एक अपूर्णीय क्षति है। और राजनीति में उन्होंने जीवन में कभी सामाजिक न्याय और अपने विचारों से समझौता नहीं किया, लेकिन अपने धुर विरोधियों से भी जो उनके निजी रिश्ते थे उन पे भी कभी आंच नहीं आने दिया। एक ग्रामीण इटावा के क्षेत्र से निकल करके एक शिक्षक के रूप में साइकिल से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा हो और देश के रक्षा मंत्री के रूप में एक बार वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। लेकिन जिस तरह से उनकी स्वीकारोक्ति थी, अभी भी लोकसभा में जिस तरह का सम्मान था प्रधानमंत्री मोदी जी सहित चाहे विपक्ष का कोई। तो मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से उनके पैतृक गांव इटावा के सैफई के लिए रवाना हो चुका है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव का निधन गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हुआ। वहीं कल दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। चलिए यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहिए। अगर आप पत्रकारिता क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडी। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sems@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। 6 माह विकास के, प्रगति और विश्वास के। हरे रंगों का, उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया। बड़ी दुख की बात है कि आज मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में नहीं है। भारत ने एक दिग्गज नेता खोया है और उत्तर प्रदेश ने एक गरीबों का नेता, बैकवर्ड्स का नेता
SC/ST का नेता, माइनॉरिटीज का नेता खो दिया है, किसानों का नेता खो दिया है, मजदूरों का नेता खो दिया है। राजनीति में बहुत लीडर आते जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कम लोग हैं जिनको उनके मरने के बाद याद किया जाता है। उनकी सादगी को हमेशा याद किया जाएगा। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर वरिष्ठ सपा नेता सुखराम सिंह यादव ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि नेताजी हमारे परिवार के सदस्य थे। अब कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे हम अपना दुख बता सकें। नेताजी के बारे में यही कहना चाहूंगा, नेताजी ने हमारे परिवार के साथ मिलकर के राजनीति शुरू की थी और राजनीति में जो भी उन्हें प्राप्त हुआ है उससे कहीं न कहीं हमारे पिताजी और परिवार का योगदान रहा। लेकिन उससे विपरीत मुलायम सिंह जी ने सदैव उन्हीं परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए हमारे परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। आज मुझे 3 दिन बड़े पद दिए, मेरे भाई को MLA बनाया, मेरे और कई भी लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मुलायम सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सुभाष चंद्र बोस के बाद नेताजी की उपाधि दी गई। उनका जाना समाजवादी पार्टी के साथ साथ पूरे देश और प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह यादव जी एक ऐसे नेता थे जिन्हें सुभाष चंद्र बोस जी के बाद नेताजी कहा गया। समाजवाद और लोहियावाद के एक युग का अंत है उनका जाना। गांव की पृष्ठभूमि, गांव की आवाज, गांव की बोलचाल, हिंदी के बहुत ही प्रिय हिंदी भाषी, तो मुलायम सिंह जी एक व्यक्ति नहीं पूरे व्यक्तित्व थे। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक यहां पर व्यक्त करते हुए कहा कि मुलायम सिंह का निधन भारतीय राजनीति के लिए बड़ी क्षति है। उनकी रिक्तता भारतीय राजनीति में हमेशा महसूस की जाएगी। उन्होंने विभिन्न पदों पर, चाहे वो नेता विरोधी दल रहे या मुख्यमंत्री, उन्होंने सदैव विपक्षी नेताओं और पार्टी का लोकतंत्र में सम्मान किया है। हम सभी नेताजी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सिंह जी का निधन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा अवसान है और भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी शून्यता है जिसकी कमी शायद ही कभी पूरी हो। मुलायम सिंह जी का एक लोकतांत्रिक व्यवहार था और उन्होंने पदों पर रहते हुए, चाहे वो नेता विरोधी दल रहे हों या मुख्यमंत्री पद पर रहे हों, हमेशा लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान किया, विपक्ष के नेताओं का सम्मान किया, विपक्ष की आवाज सुनी। चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जो आ रहे हैं। योगी कैबिनेट की बैठक जो थी वो स्थगित हो गई है। सभी प्रस्तावों को स्थगित कर दिया गया। मुलायम सिंह यादव के निधन के चलते स्थगित शोक प्रस्ताव रखकर व्यक्त की गई संवेदनाएं। सीएम योगी समेत सभी मंत्रियों ने जताया शोक। बड़ी खबर इस वक्त की। तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद योगी कैबिनेट की बैठक स्थगित हो गई है। सभी प्रस्तावों को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव के निधन के चलते स्थगित कर दिया गया शोक प्रस्ताव रखकर व्यक्त की गई संवेदनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम मंत्रियों ने यहां पर शोक प्रकट किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, मुलायम सिंह यादव के निधन के चलते स्थगित कर दिए गए हैं। सीएम योगी समेत तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने शोक जाहिर किया। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर समाजवादी नेता राम सिंह ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि नेताजी का निधन भारतीय राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। नेताजी सब पे कुछ अच्छा हो नहीं रह गया, अब कुछ बचा नहीं। कोई स्मृति आपके साथ अरे नेताजी स्मृति साथ राजी से मेरे साथ रहे, जो अपनी गलती किया होगा माफ किए। नेताजी हमारी शादी नेताजी नहीं कराया, गांव जाके जबरदस्ती कराया। जब आप गलती करते थे डांटते थे, फिर बुला के कहते जाओ तेरे साथ नेताजी है, बुला से तेरे साथ तेरा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। हमेशा नेताजी हमारा सम्मान किए।
तो पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को यहां पर हर किसी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका निधन हो गया। 82 साल की उम्र में यहां उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। वहीं निधन की खबर सुनते ही सियासी गलियारों में शोक की लहर छा गई, जिसको देखते हुए समाजवादी पार्टी कार्यालय में शोक सभा रखी गई, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के साथ तमाम समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद रहे। तो मेदांता अस्पताल में आज सुबह 8:16 पर आखिरी सांस ली है मुलायम सिंह यादव जी ने। मुलायम सिंह यादव का जाना एक बेहद अपूर्णीय क्षति है। हर कोई, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम लोग यहां पर मुलायम सिंह यादव के निधन से बेहद शोक में है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो हर कार्यकर्ता इस वक्त रोता भिलकता और परेशान नजर आ रहा है। सबका कहना है कि नेताजी का जाना अपने आप में एक बेहद बड़ी क्षति है। समाजवादी आंदोलन के प्रणेता, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, समाजवादी पार्टी के संरक्षक और इस देश के महान समाजवादी नेता माननीय मुलायम सिंह जी का निधन बेहद दुखदायी है। हम सब लोग माननीय मुलायम सिंह जी को अपना नेता, अपना आदर्श मानते हुए राजनीति में प्रवेश किए थे। हमारे साथ माननीय लालजी वर्मा जी हैं, कई बार के विधायक, कई बार के मंत्री हैं। हम सब लोग माननीय मुलायम सिंह जी की प्रेरणा से राजनीति में, और किसानों, मजदूरों, नौजवानों, पत्रकार भाइयों, बेरोजगारों, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, महिलाएं, अल्पसंख्यक समाज के लोग, सारे वर्गों पर माननीय मुलायम सिंह जी का वर्चस्व था। माननीय मुलायम सिंह जी का तो वहीं मुलायम सिंह के निधन पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने भी शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नेताजी का जाना देश की क्षति है। मेरी प्रार्थना है कि भगवान शोकाकुल परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। तो ये ट्वीट किया गया है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के देहांत की खबर सुनकर दुखी हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और माननीय अखिलेश जी सहित शोकग्रस्त परिवार को यहां पर संभाले। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हम सबके लिए बहुत ही दुखद समाचार है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके शोक संतप्त परिवारजनों, परिजनों और समर्थकों को ये दुख की घड़ी में संबल दे। माननीय नेताजी के जाने से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति की एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। मैं आशा रखता हूं कि उनके परिवारजन इस दुख की घड़ी में अपना धैर्य और धीरज। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शोक संवेदना यहां पर व्यक्त की है। कहा कि मुलायम सिंह का जाना राजनीति के लिए बड़ी क्षति है। नेताजी एक गांव से जुड़े हुए और परिश्रम करते हुए अपने मजबूती उन्होंने रक्षा मंत्रालय का दायित्व को संभाला। सबसे बड़ी बात की खासियत थी कि दूसरे दल के भी लोगों को सहयोग करते थे, पार्टी से ऊपर उठकर लोगों का मदद करते। वास्तव में आज हमारे बीच में नहीं, हम लोग दुखी हैं, राज्य भी दुखी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, ईश्वर अपने चरणों में स्थान। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।